श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे और यादें भी बनी रहे। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। परवाह, आदर और थोड़ा समय, ये वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरों को भी मत दो। रिश्ता चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। इस जीवन में रुपए की कीमत कितना भी गिर जाए पर कभी इतना नहीं गिर सकती जितना इंसान रुपए के लिए गिर जाता है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कायर पीछे हटता है और मेहनती डट जाता है। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। खूबसूरत सा वो पल था, पर क्या करें वो कल था। कुछ इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग कि वो खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल टूटने नहीं देते। सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते, ये तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद आने ही नहीं देती। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। जो लोग आपके जीवन में बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं वो लोग वास्तव में दिल के बड़े सच्चे होते हैं। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो किस्मत में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब कुछ हम नया करते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर होते हैं जिन्हें अकेलेपन की कीमत पता होती है। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी
जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ना बोलना बड़ी बात है, ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती है और खोने के लिए एक गलत फहमी ही काफी है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हर बहाना किनारे रख दीजिए और इस बात को याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। समय अनुभव तो देता है, मगर मासूमियत छीन लेता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ कर नहीं पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमें जीवन में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए और न ही आने वाले कल के बारे में। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी मुड़कर पीछे नहीं देखना। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जीतने का असली मजा तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जिंदगी के लिए कभी खराब विचार आए तो तुम एक बात हमेशा याद रखना, तुम जो जिंदगी जी रहे हो वो भी किसी के लिए सपने जैसी होगी। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की ताकत हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है, सपने के लिए मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना, पहला जो खोया उसका गम नहीं, और जो पाया वो किसी से कम नहीं। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यदि आप फिर नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। चमक सबको नजर आती है, पर अंधेरा कोई नहीं देख पाता। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपने ताकत से नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए लगातार प्रयासों से। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। जिंदगी में कभी हार ना मानने वाले व्यक्ति को हराना मुश्किल है। हम क्या है वो सिर्फ हम जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। जिंदगी एक खेल है,
या आपको तय करना है, आपको खेल बनना है या खिलाड़ी। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे। अनुभव के भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जब तक आप जीत नहीं जाते, तब तक किसी को आपकी कहानी पसंद नहीं आएगी। तो पहले दुनिया को जीत के दिखाओ। याद रहे, कोई भी काम बिना बाधा की पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, बस मौत एक बार मिलती है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिलें भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। दोस्तों, इस व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी न किसी कारण से हुआ है, कुछ बड़ा और कुछ शानदार करने के लिए। लेकिन सिर्फ 1% लोग ही उस काम को कर पाते हैं जिसके लिए उसे भेजा गया है। और क्यों 99% लोग नहीं कर पाते? देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी बाधा पता है क्या है? वो है डर। और ये वो डर नहीं है जो सामने दिखाई देता है, ये वो डर है जो सामने दिखाई देने वाले से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि सामने दिखाई देने वाले डर से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं उससे लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं बात कर रहा हूँ आपके अंदर के डर का। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो बहुत मजाक बन जाएगा। क्यों डरते हो असफलता से? मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी आपके पास खोने के लिए क्या है? तो आप कहोगे कुछ भी नहीं। तो जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है जो लोग बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं उनको असफलता नहीं मिली होगी? उनकी बेइज्जती नहीं हुई होगी? क्या उन्हें कभी हार नहीं मिला? उनको भी मिला, लेकिन वो फिर भी अपने जीवन में कभी हार नहीं माने। और लोग आपको ताना मार मार के हमेशा के लिए गिराना चाहेंगे, उसे हराना चाहेंगे, लेकिन आपको कभी हार नहीं माननी है। जब दुनिया सो रही होती है तब आपका जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए मेहनत करना होगा। और जब तक दुनिया सोकर उठती है तब तक आप पिछले दिन से बेहतर करने का प्रयास कीजिए और आप अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाते जाइए। जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उन्हें कोई जवाब मत दो कि मैं करके दिखाऊंगा, बल्कि उन्हें करके दिखाओ। आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ जो बहुत ही कड़वी है, लेकिन सच ये है कि दुनिया वाले तुम्हें इस वजह से हराना चाहते हैं, इस वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं ताकि तुम अपने सपनों को पूरा ना कर पाओ। क्योंकि वो जानते हैं अगर तुम इतने बड़े सपनों को पूरा कर लोगे तो ये तुम्हारे सामने चींटी के बराबर हो जाएंगे। इनकी औकात तुम्हारे सामने जीरो हो जाएगी। और यही तो वो चाहते हैं कि तुम्हारी औकात इनकी औकात से कम रहे। लोग चाहते तो हैं कि तुम बेहतर करो, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर करो। लेकिन तुम्हें तो सबसे बेहतर होना है। इनकी बातों में आना बंद करो, अपने सपनों पर ध्यान लगाओ और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो जरूरी है उसे करते रहो। फिर देखना, एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमें डर क्यों लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे खुश होना, उदास होना, गुस्सा होना इत्यादि स्वाभाविक है, वैसे ही डरना भी स्वाभाविक है। डरना इंसान की प्रवृत्ति है। इसी ने हमें पुरातन काल में शिकार होने से बचाया। डरते समय हमारी सारी इंद्रियां एकाग्रित हो जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है, खून का प्रवाह तेज हो जाता है और हम खतरा भांप कर अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। डर की वजह से आप किसी चट्टान के किनारे नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ज़्यादा खतरा है और डर आपको किनारे पर जाने से रोकता है। डर की वजह से आप अंधेरे रास्तों पर नहीं जाते। डर की वजह से आप जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रखते हैं। डर ने आपको आपके जीवन में बहुत बार जाने अनजाने जोखिम में पड़ने से बचाया है। पर यही डर कभी कभी आपको आपकी मंजिल पाने से रोक देता है, आपके काम में अड़चन डालने लग जाता है, जिससे आपकी बढ़त में रुकावट आ जाती है। कोई अगर पहली बार दर्शकों के सामने स्टेज पर जाता है तो उसका शरीर इसे खतरे के रूप में लेता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती, मुंह सूखने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है। ये शरीर की डर के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, परंतु गलत समय होने से यह सिर्फ एक अड़चन का काम करती है। डर को काबू में करने के लिए एक सरल सा रास्ता है। डर का सामना करना, एक बार नहीं बार बार करना है। जब तक डर
दूर ना होने लगे। ध्यान रहे, इसमें समय भी लगेगा और आप गलतियां भी करेंगे, पर सफलता की सीढ़ी ऐसी ही होती है, गलतियों और विफलताओं से भरी। इन्हीं सीढ़ियों से गुजरकर हर कोई जाता है। डर को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त समझे। डर का सामना करें, इसे काबू में करें। जीवन में हर किसी को कभी ना कभी डर लगता ही है। ऐसे में डर को स्वीकार करने में कोई बुराई या शर्म नहीं है, लेकिन इसे दूर करने का प्रयास भी ना करना बुरा है। ऐसे में आपको जीवन में कभी डर लगे तो श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन बातों को आपको याद रखना है, जिससे आप इन बातों को सोचकर डर की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब आपको डर लगे तो खुद से सवाल करें कि आपको वास्तव में किस बात से डर लग रहा है। ऐसे में आप महसूस करेंगे कि डर की असली वजह पता होने पर आपका डर काफी हद तक कम हो जाएगा। आपको जिस भी चीज से डर लगता है उसकी सकारात्मक कल्पना करें। जैसे अगर आपको तैरने से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप नदी में खुशी खुशी तैर रहे हैं। वहीं अगर आपको जीवन में किसी से बिछड़ जाने का डर लग रहा है तो सोचें कि आप उस व्यक्ति के साथ खुश हैं और वो आपके साथ हर पल साथ रहने का वादा कर रहा है। जब भी आपको किसी चीज़ के खोने या हारने का डर लगे तो सोचें कि ऐसा अगर हो भी जाता है तो इसका अंत क्या होगा, क्या आपका जीवन इससे चल नहीं पाएगा। ऐसे विचार लाकर आप जीवन के सत्य को जानते हुए डर को दूर कर पाएंगे। आपको जब भी डर लगे तो अपना सबसे बुरा दिन सोचें, खुद से सवाल पूछें कि आपने जब वो बुरा दिन काट लिया तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी स्थिति आपको डरा नहीं सकती। डर को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव थिंकिंग। जब भी कोई परीक्षा होती है तो आप पहले ही सोचने लगते हैं कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या होगा। इससे आपका डर और बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक कल्पना करें। कल्पना से आप किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। इसलिए हर बार जब आप किसी चीज़ के लिए डरते हैं तो एक मानसिक तस्वीर बनाएं। जैसे कि यदि आप सार्वजनिक भाषण या भीड़ के सामने बोलने से डरते हैं तो कल्पना करें कि आप भीड़ के सामने खड़े और एक अद्भुत भाषण दे रहे हैं। गतिविधियों और चीज़ों के बारे में एक सकारात्मक तस्वीर बनाएं। सकारात्मक कल्पना आपके सफलता के डर को दूर करने में मदद करेगी। जीवन में हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, चाहे मार्ग में कितनी बाधा क्यों ना आ जाए। हमें हमेशा नए संभावनाओं का तलाश करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम डर कर रुके रहेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें डर कर रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। इसलिए कहा गया है कि डर के आगे जीत है। जो भी व्यक्ति निराश या हताश होकर रुक जाता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। एक बार की बात है, एक जवान लड़का पहाड़ के सामने में एक छोटे से गांव में रहता था। पहाड़ इतना ऊंचा था कि मानो आसमान छू रहा हो। लड़का हमेशा पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखता था, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता था। एक दिन लड़के ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे और सावधानी से पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया लड़का और अधिक भयभीत हो गया। वह महसूस कर सकता था कि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन लड़का चलता रहा। वह जानता था कि अगर उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। आखिरकार लड़का पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपने डर का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की। लड़के ने पहाड़ की चोटी से बाहर का दृश्य देखा। वह हर दिशा में मीलों तक देख सकता था। उसे शांति और सिद्धि की अनुभूति हुई और वह बहुत ही खुश हुआ। वह इतना खुश था कि मानो आसमान छू लिया हो। लड़का जानता था वह उस दिन को कभी नहीं भूलेगा जिस दिन वह पहाड़ पर चढ़ा था। ये वह दिन था जब उसे पता चला कि वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत है और वह जो सोच सकता है वह सब कुछ कर सकता है। बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत है। यदि आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कभी हार ना मानने की आदत ही आपको बड़ी जीत दिलाती है। बस खुद पर विश्वास रखिए। जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दोस्त, आलस एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई होती है। आलस की वजह से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। बहुत से लोग इतने व्यस्त हैं उन्हें एक समय खाना सोने का समय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के पास कोई काम धंधा ना होने के कारण आलस से परेशान है। वो अपनी निजी जिंदगी से परेशान होकर किसी भी काम में रुचि नहीं रखते। उन्हें हर समय थकान और नींद आने लगती है, इसलिए वो पूरी तरह सशक्त नहीं होते जिससे उनको एक सकारात्मक ऊर्जा मिले।
जिससे वो भी आगे जिंदगी में कुछ कर सके और जिंदगी सफल बन सके। अगर आपको अपने आलस को भगाना है तो आपके दिमाग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको घर के अंदर ना रहने के अलावा बाहर की दुनिया को देखना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच रखने वालों के साथ रहना और कुछ बनाने का हुनर ही आपको आलस्य से दूर कर सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं आलस को दूर कैसे करें, इसके 10 बेहतरीन तरीके। आलस कई प्रकार से आ सकता है। किसी को तो सब कुछ होने के बावजूद भी आलस आता है और किसी के पास कुछ ना करने से आलस आता है। कभी कभी यह नकारात्मक सोच भी हमें आलसी बना देती है। एक सकारात्मक सोच आपको आलसपन से दूर कर सकती है। एक सकारात्मक सोच जिंदगी को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आपका सोच सकारात्मक है तो आपको ना तो आलस्य आएगा ना ही नींद, बस कुछ करने की सोच आएगी। सकारात्मक सोच लाने के लिए आप ऐसे लोगों के बीच जाएं जो सकारात्मक सोच रखते हो और वही बात करते हो। इससे आपके अंदर भी एक ज्वाला आएगी और आप भी कुछ बनाने के लिए तैयार रहेंगे। आलस्य को निकालने के लिए आपको घर के अंदर से निकलकर बाहर देखना चाहिए कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है और कैसे जिंदगी को आगे बढ़ाया जाता है। कहते हैं अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान लेता है तो कोई भी समस्या उसके आगे पीछे नहीं आती है। अगर कोई छोटी मोटी परेशानी आ भी जाए तो वह चकित नहीं होता है बल्कि कुछ करने की सोचता है। इसी तरह अगर आपको आलस्य को दूर करना है तो जागो और अपने हुनर को जगाओ। कुछ कर दिखाने का समय है, ये सुस्त और सोने का समय नहीं है। इससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। कोई भी व्यक्ति आलस्य से इसलिए भरा रहता है क्योंकि उसे मोटिवेशन की कमी होती है। आपको खुद प्रेरित होना पड़ेगा। इससे आपका दिल भी कुछ करने का सोचेगा और आपको एक जुनून मिल जाएगा कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ। आप अपने काम को बढ़ावा देने या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के महत्व के बारे में पुष्टि और सोच के माध्यम से अपनी प्रेरणा को मजबूत कर सकते हैं। ये सबको पता है कि समय हमारे लिए कितना कीमती है। एक समय में आदमी क्या से क्या कर सकता है जो कि हम इस आलसपन के वास्ते करते जाते हैं। ये सोचकर चलें कि जितना आप समय खराब कर रहे हैं उतना ही आप अपनी जिंदगी के पैसों को खर्च कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भी काम के रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। सोच नेगेटिव हो तो व्यक्ति का दिल और मन उस कार्य से हट जाता है। परिणाम स्वरूप काम करने का दिल नहीं करता, आलस्य भारी होने लगता है। इसलिए किसी भी काम के अंत के बारे में ना सोचें, पूरी हिम्मत के साथ डटे रहे। ऐसा कौन सा कार्य संभव नहीं है जो मनुष्य ने नहीं किया हो। सुबह की सैर में बहुत ताकत होती है। ये शरीर के आलसपन को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5 बजे अपने बिस्तर से निकले और बाहर खुली हवा में जाएं। नंगे पांव हरी घास में चलें। इससे आपको दोनों तरफ से नमी मिलेगी जो कि बंद कोशिकाओं के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप ध्यान कर सकते हैं। ये हमें आंतरिक रूप से साफ और शुद्ध करता है। आलस्य हमारे द्वारा भारी भरकम और असंतुलित खाने से भी होता है। अगर हमें 4 रोटियों की भूख लगी है तो हम एक और ज़्यादा खा लेते हैं। इससे हमारे शरीर का पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाता है और यह अनावश्यक भोजन हमारे आलसपन को ज़्यादा बढ़ाता है। याद रखें, अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 ही खाएं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारे आसपास बहुत नकारात्मकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, उसका हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से ना केवल तनाव होता है बल्कि हम खुद को इस कदर उन चीज़ों में उलझा लेते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। यही तो एक वजह है कि जब हमारे पास नकारात्मकता बहुत ज़्यादा दिखने लगती है तो हम बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं। अगर एक नकारात्मक विचार मन में आ गया तो बाकियों को निमंत्रण मनुष्य खुद देता है। उसे उस दौरान किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। उसका दिमाग नकारात्मक विचारों को अपनी तरफ खुद आकर्षित कर लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नकारात्मक विचार बेहद शक्तिशाली होते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो इन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। हम मानते हैं कि आप जब कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो आपका मन उसे करने में टाल मटोल करेगा, लेकिन इसके बाद भी उस पक्ष के पहलू को देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या सही है क्या गलत। नकारात्मक विचारों के साथ जीवन जीना बेहद मुश्किल होता है। अगर मन में लंबे समय तक नकारात्मक विचार बने रहे तो इसका न केवल सेहत पर बुरा असर पड़ता है बल्कि दूसरों से जलन की भावना भी पैदा हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि नकारात्मक लोगों से दूर रहा जाए, तभी आप आलसपन से बाहर निकल पाएंगे। एक समय की बात है, एक आलसी बालक था। वह कभी भी अपना कार्य नहीं करता था। वह हमेशा विद्यालय नहीं जाता और अपनी कक्षा का कार्य भी सही प्रकार से नहीं करता था।
एक दिन उसने सोचा कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा और मन में ख्याल आता है कि आज मैं बगीचे यानी पार्क में घूमने जाता हूँ। जैसे ही वो पार्क में जाता है वहाँ गेंद से खेलने लगता है, क्योंकि उसने देखा कि पार्क में कोई नहीं था, एक भी प्राणी वहाँ नहीं था सिवाय उस बालक के। उसने एक पेड़ पर कौवे को बैठा देखा और कौवे से बोला कि यहाँ आकर मेरे साथ खेल खेलो। तो फिर कौवा कहता है, अरे बालक, इस समय मैं लोगों को उठाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है, छुट्टी के बाद तुमसे मिल पाऊंगा। फिर क्या, वो बालक नाराज हो जाता है और बगीचे में एक कबूतर को देखता है। कबूतर से कहता है, अरे मित्र आओ, मेरे साथ खेल खेलो। कबूतर कहता है, आज मैं भोजन इकट्ठा करने के लिए खेत में जा रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। बालक नाराज हो जाता है और वहीं पर एक भंवरे को देखता है और भंवरे से कहता है, क्या तुम प्रतिदिन ये फूलों का रस इकट्ठा करते रहते हो? आओ आज मेरे साथ थोड़ा खेल खेलो। भंवरा कहता है, यदि मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा तो फिर मैं फूलों से शहद कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा? तुम मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। फिर उसे एक चींटी दिखाई देती है और चींटी उसके भाग्य को खोल देती है और चींटी उसको एक संदेश देती है कि हमें आलस्य बनकर नहीं बैठना चाहिए। वह बालक अपने मन में विचार करता है कि संसार में चाहे पतंग हो, जीव जंतु हो या मानव हो, सभी अपने कार्य में व्यस्त रहते, कोई भी आलसी नहीं है। तो फिर मैं किससे आलस करता हूँ और प्रण करता हूँ कि आज के बाद मैं भी आलसी बनकर नहीं बैठूंगा। उसी दिन से वह विद्यालय जाना शुरू करता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है, जिससे वह विद्वान बन जाता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस होता है। वह उसके शरीर में रहकर उसके शरीर को इतना कमजोर कर देता है, वह कभी मेहनत नहीं कर पाता, परिश्रम नहीं कर पाता, उसकी इच्छा काम करने की नहीं होती, एकदम से अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए इस आलसी रूपी शत्रु को हमें अपने शरीर के मन से और आत्मा से हमेशा के लिए निकाल फेंकना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को खाली नहीं समझना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हम खाली हैं तो हमें उस समय कुछ ना कुछ कार्य हमको करना चाहिए। अगर आलस हमारे अंदर आज प्रवेश करता है तो हमारी शक्ति को चिढ़ाने का काम करता है, तो ये हमारी शक्ति को नष्ट कर देता है। हमें इस आलस्य को दूर भगाना ही होगा और परिश्रम जी जान लगाकर करना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।